हेलो एवरीबॉडी। चलिए आज हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस की, यानी कि एसआई मॉडल या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट भी कहते हैं इसको, जो कि जेपी गिलफोर्ड ने दिया था 1961 में इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर एनालिसिस ऑफ मेनी टेस्ट। According to him, human mind is composed of at least three dimensions, that is, operations, contents, and products, and each dimension of intellect is sufficiently distinct which can be detected by factor analysis. Okay, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स। और इस हिसाब से इन्होंने पहले कितने दिए थे? 120 इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग फैक्टर्स थे। ओके, देन 1967 में इन्होंने 150 इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग फैक्टर्स दिए, एंड देन 1980 में ये 180 हो गया। ओके, तो क्या है ये? मतलब ऑपरेशंस के अंदर कुछ 5 कंटेंट्स थे, दैट इज़ कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग एंड इवैल्यूएशन। यही जो मेमोरी है वो 1980 में फर्दर डिवाइड हो गया रिकॉर्डिंग मेमोरी एंड रिटेंशन मेमोरी में। इस हिसाब से ये 6 हो गया। एंड देन कंटेंट्स में क्या है? कंटेंट्स के अंदर 5 काइंड्स ऑफ कंटेंट्स हैं, जैसे कि फिगरल कंटेंट, ऑडिटरी कंटेंट, सिम्बॉलिक कंटेंट, सिमेंटिक कंटेंट एंड बिहेवियरल कंटेंट। एंड देन प्रोडक्ट्स की तरफ आए तो 5 ऑपरेशंस हैं, ओके, दैट आर अप्लाइड ओके टू 5 टाइप्स ऑफ कंटेंट, 6 काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर मेड, है ना। देखो जब क्या होता है 5 ऑपरेशंस, मतलब जो ये ऑपरेशंस हमने देखा 5 नहीं 6, ये 6 ऑपरेशन जब इन कंटेंट से मिलते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट बनते हैं। वो प्रोडक्ट्स क्या हैं? यूनिट, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन। ओके, मतलब कि ये तीनों का कनेक्शन करके ही हम कोई डिसीजन लेते हैं या हमारी थिंकिंग चलती है। ओके, हमारा इंटेलिजेंस चलता है। जैसे कि कॉग्निशन का रिलेशन विद बिहेवियरल यूनिट, ठीक है, कॉग्निशन ऑफ बिहेवियरल यूनिट, इवैल्यूएशन ऑफ सेमेंटिक इम्प्लीकेशन। मतलब हम कॉग्निशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो किसके तो उसके कंटेंट की हमको ज़रूरत होती है, तो हम फिगरल कंटेंट का यूज़ करते हैं ना, विजुअल मटेरियल का, कोई साइज़, फॉर्म, कलर, एंड देन जाके प्रोडक्ट आता है, या तो यूनिट में मतलब सिंगल वर्ड में हम कुछ बोलेंगे, या कोई क्लास हम बनाते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ अ कॉन्सेप्ट होता है ना, या हम रिलेशन बनाते हैं, कोई एनालॉगी होती है, ऑपोजिट होता है, कोई रिलेशनशिप बनता है, या तो कोई सिस्टम बनता है, कोई सेट ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। तो इस तरह से ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट्स के पूरे सिस्टम को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल दैट इज़ 6 इंटू 5 इंटू 6 दैट इज़ 180 फैक्टर्स इन्वॉल्व इन इंटेलिजेंट एक्ट। इस तरह से इंटेलिजेंट एक्ट में हमारा माइंड वर्क करता है। ओके, तो ये जो है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए, तो इसको समझना है कब कितने इसके अंदर कंटेंट्स में कितने वो आते हैं, मतलब फिगरल कंटेंट या ऑडिटरी कंटेंट, ये सब कितने हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर कितने हैं, ऑपरेशंस के अंदर कितने हैं, कब कौन सा मॉडल आया, ठीक है, इसमें चेंज आया तो कौन कौन सी चीज़ें ऐड हुई। जैसे ऑपरेशंस में रिकॉर्डिंग एंड रिटेंशन जाके 1980 में ऐड हुआ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के एस्पेक्ट से भी, वोकेशनल टेस्टिंग के भी एस्पेक्ट से भी। ओके, तो और इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन तो ये है ही, ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट। तो ये है आपका गिलफोर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।